बस धन्यवाद। हमें बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए। क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? ऊपर आ गए उसे आसमान में ले जाओ और जो नीचे रह गए उसे वहीं मरने दो। अरे जो नीचे दब रहे हैं, जिन्हें बस बातों में नाम के लिए आरक्षण मिलता है, उनकी नौकरी कोई और ले जाता है, उन्हें भी तो बराबर आरक्षण से एससी एसटी में किन लोगों को लाभ है? और आरक्षण शिक्षा में नौकरियों में किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए? आरक्षण की वजह से एससी एसटी में जो पैसे वाले लोग हैं वह और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। बच्चा सरकारी नौकरी नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी नौकरी तो कोई अमीर बाप की औलाद ले जाता है कि दादा पिता दोनों को आरक्षण मिला है तो उस व्यक्ति का 100% आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं गौतम सचिन और आपका स्वागत है सचिन डीएस फूड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करूंगा। इस मुद्दे पर एससी एसटी के ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? अगर आरक्षण खत्म होना भी चाहिए तो कैसे और किस तरह से खत्म होना चाहिए? आरक्षण से एससी एसटी में किन लोगों को लाभ है और आरक्षण शिक्षा में नौकरियों में किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए? यह सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे मैं भी समझ सकूं लोगों का आरक्षण के प्रति कैसा भाव और कैसी सोच है। ज्यादातर वीडियो आपके समाज के हित में बनाता हूं और मुझे अच्छी तरह पता है आप मेरी वीडियो को लाइक से और शेयर जरूर करते हैं। आपका यह प्यार देखकर मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा है जिसे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल पर बन के सब्सक्राइबर और फेसबुक पर 10 के फॉलोवर्स करा दीजिएगा, जिससे मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा हो, उत्साह पैदा हो, ताकि आपके हित के लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। समय की बचत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा, तो सुनिएगा। मान लीजिए अजय नाम का एक व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम है। अजय ने मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चों को पढ़ाया और नौकरी में आरक्षण की वजह से राम की सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन श्याम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं हो पाई। तो श्याम अपने पिता अजय के साथ खेती बाड़ी करने लगा। कुछ सालों बाद अजय ने राम और श्याम की शादी कर दी। दोनों के बच्चे भी हो गए। श्याम अपने पापा की तरह मेहनत मजदूरी करता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है और वही राम अपने बच्चे को शहर के प्रसिद्ध इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन श्याम का बच्चा स्कूल से आने के बाद अपने पापा के साथ उनके कामों में हाथ बंटवाता है और वही राम का बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है। स्कूल गया, स्कूल से आकर कोचिंग, फिर दोस्तों के साथ साथ उठना बैठना खेलना और एकदम से टेंशन फ्री। और श्याम के घर कभी पैसों की तंगी तो कभी आधा पेट भोजन करके ही सोना और कभी कभी खेतों में ज्यादा काम की वजह से श्याम का बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाता। जब राम और श्याम के बच्चे बड़े हुए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। दोनों अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों में राम सरकारी नौकरी कर ही रहा था। अब राम के बच्चे की भी सरकारी नौकरी आरक्षण की वजह से लग गई। श्याम का बच्चा अफसोस करता ही रह गया कि काश मेरी भी पढ़ाई राम के बच्चे की तरह अच्छे से हुई होती तो मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई होती। आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों पढ़ने में होशियार थे तो दोनों को आरक्षण मिला, फिर राम के बच्चे की ही जॉब क्यों लग गई? श्याम का बच्चा कैसे सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठा? तो हुआ ऐसा, जब राम और श्याम के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तब राम के बच्चे का बेसिक बना हुआ था, उसे बस रिवीजन करना था और श्याम का बच्चा ऐसे हालातों से गुजरा कि उसे बेसिक बनाना पड़ा। श्याम के बच्चे ने जब तक बेसिक बनाया तब तक राम के बच्चे ने सारा सिलेबस को रिवीजन कर लिया और सरकारी नौकरी करने लगा। और श्याम के बच्चे ने घर की स्थिति देखते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी करनी छोड़ दी और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगा। इस आरक्षण की वजह से एससी एसटी में जो पैसे वाले लोग हैं वह और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि पैसे वालों के बच्चे जो 10 वर्ष की उम्र तक सीख लेते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़कर, वही गरीब का बच्चा 15 वर्ष तक भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसे अच्छी एजुकेशन, अच्छा पारिवारिक माहौल, अच्छा वातावरण नहीं मिला होता है। और आरक्षण की वजह से पैसे वाले लड़के फिर से सरकारी जॉब करने लगते हैं और गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी नौकरी तो कोई अमीर बाप की औलाद ले जाता है। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि आरक्षण हमें इसलिए दिया गया ताकि दबे कुचले लोगों को ऊपर लाया जा सके, ना कि इसलिए कि जो ऊपर आ गए उसे आसमान में ले जाओ और जो नीचे रह गए उसे वहीं मरने दो। अरे जो नीचे दब रहे हैं, जिन्हें बस बातों में नाम के लिए आरक्षण मिलता है, उनकी नौकरी कोई और ले जाता है, उन्हें भी तो बराबर पर लाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर एससी एसटी में किसी के दादा दादी नाना नानी को
फिर उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिला हो तो उनके पोता पोती नाती नातिन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर पिता को आरक्षण मिला है तो उसके बच्चे को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि 100%। अगर किसी व्यक्ति के दादा पिता दोनों को आरक्षण मिला है तो उस व्यक्ति का 100% आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। SC ST में उनका शिक्षा से आरक्षण खत्म होना चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ वह लोग भी उठा सके जिनके घर में बाप दादाओं ने सरकारी नौकरी नहीं देखी। हमें बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए, तभी होगा सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।